नमस्कार। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो एनजीओ के लिए बहुत ज़रूरी है। एनजीओ के लिए किसी भी तरह का कोई फंड्स लेना हो, सीएसआर का हो या गवर्नमेंट का हो या फॉरेन फंडिंग लेनी हो, उसके लिए इस डॉक्यूमेंट की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। आइए जानते हैं एनुअल रिपोर्ट क्यों जरूरी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, एक अच्छी एनुअल रिपोर्ट हम कैसे बना सकते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो आप डेफिनेटली अपने जो स्पॉन्सर हैं, जिनके पास आप जाना चाहते हो फंड्स लेने के लिए, उनको डेफिनेटली इम्प्रेस कर सकते हो और आपके पास बहुत अच्छी संभावना है कि आपको फंड्स मिल सकते हैं। जैसा कि आप पहले भी मेरे वीडियो देख चुके हो, मेरा उद्देश्य आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का ये है कि जो भी कुछ मैंने पिछले कुछ साल में सीखा है एनजीओ चलाते हुए, मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पाता, लेकिन आपके थ्रू मैं चाहता हूं, अगर आप अच्छा एनजीओ बनाते हैं और लोगों के बीच हम लोग ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि एनजीओ भी अच्छा काम करते हैं, तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। मैं चाहता हूं कि आपका समय बचे और आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस रन करें, अच्छे कॉर्पोरेट के साथ काम करें, एक अच्छा फंड्स आपको मिले। आइए हम बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट के लिए। और आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करें। एनुअल रिपोर्ट होती क्या है? एनुअल रिपोर्ट बहुत ही एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है अगर हम ऐसे बोले तो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एनुअल रिपोर्ट्स हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम साल भर में जो भी काम करते हैं, उन सभी कामों को हमें एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसको हो सकता है वो 8-10 पेज का हो या 20-25 पेज तक का भी हो सकता है, जिसमें हमने पूरे साल में जो भी काम किया है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, एक क्रमानुसार हम लोग लिखते हैं, तारीख बाई तारीख। जैसे अगर आपका साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है, तो आप जो है 1 अप्रैल के बाद से जितनी भी आपने एक्टिविटीज करी हैं अपने एनजीओ के द्वारा, उन सभी एक्टिविटीज को आप एक डॉक्यूमेंट में एक साथ रखते हैं और अपने कॉर्पोरेट पार्टनर और आप जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीजें एक अच्छी एनुअल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी है कि जब हम एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं, तो जो आपके एनजीओ के प्राइमरी ट्रस्टी हैं या सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं, जो भी सीईओ हैं आपके एनजीओ के, उनके द्वारा एक मैसेज, एक 1 पेज का एक मैसेज होना चाहिए, जिसमें वो बताएं कि हमने पूरे साल भर में क्या किया है या किस तरह से हमारी जर्नी चल रही है, किस तरह से हम लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही समराइज नोट एक फाउंडर की तरफ से होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से बनी है, विजन मिशन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई रिकॉग्निशंस मिले हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस, अगर कुछ चेंज हुआ है, आपने कुछ ऑफिस चेंज किया है, आपको एटीजी 12A FCRA नया लिया है आपने, तो आप उनके बारे में आप अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जरूर लिखें। ये हमें शुरुआती पेजेस में लिखना है। उसके बाद में 3rd या 4th पेज में हम लोगों को हमारे की माइलस्टोन के बारे में लिखना है कि हमने पूरे साल भर में क्या क्या चीज अचीव की है। तो इसमें आपने ये सब नंबर होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज है कि आपने कितने लोगों की लाइफ में चेंज करा। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं तो कितने लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी, कितने लोगों को आपने जॉब्स दिलवाए, कितने लोगों के रोजगार खुलवाए। आप हेल्थ में काम कर रहे हो तो आप कितने लोगों को आपने आंखों की कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई, कितने लोगों के लिए कोविड के थ्रू आपने जो है ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट करा, खाना दिया, हॉस्पिटल्स के लिए आपने वेलफेयर करे। तो ये सारी चीजें हमें नंबर्स में होनी चाहिए। एनजीओ के लिए सबसे गलत चीज और जो सबसे कमजोरी है एनजीओ की, कि वो नंबर्स को उतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली हमें फंड्स कॉर्पोरेट जरूर देंगे। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है एनुअल रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए है कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं और जो प्रोजेक्ट है, मैंने आपको 2 वर्ड्स बोले हैं, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स, इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम जैसे हो गया एजुकेशन पर हम जो काम कर रहे हैं,
एजुकेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप कोई पाठशाला सेंटर रन कर रहे हैं या कोई आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो शॉर्ट टर्म है, जिसका एक स्टार्ट और एंड डेट है, लेकिन प्रोग्राम ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है। तो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन आप बताएं कि आप कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप हेल्थ में काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, आप करियर गाइडेंस के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आप अनाथालय चलाते हैं, आप छोटे बच्चों का जो वृद्धाश्रम है बुजुर्ग लोगों के लिए वो चलाते हैं। तो उसके बारे में आप ओवरव्यू दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब अपनी एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपकी टीम कितनी बड़ी है, मान लो आपके पास 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल दे दें कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, कितनी सैलरी लोग हैं जिनकी 10,000 से 25,000 के बीच में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 25 से 50 के बीच में, कितने 50 से 1 लाख के बीच में। तो एक थोड़ा सा डोनर को ये आइडिया हो जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो किस तरह से आपके उनके दिए हुए फंड्स को यूज करती है। तो आप टीम के बारे में एक ब्रीफ डिटेल्स डाल सकते हैं, किस तरह के लोग हैं, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में आप डाल सकते हैं कि कितने आपके पास MBA हैं, कितने MSW किए हुए हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। ये डिटेल्स भी हम लोग डाल सकते हैं अपनी कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, जो आपके की स्पॉन्सर्स हैं। स्पेशली अगर आपको गवर्नमेंट फंडिंग तो डिपार्टमेंट कौन से हैं, अगर आपको कॉर्पोरेट दे रहा है तो उनके नाम क्या हैं। इंडिविजुअल डोनर्स, अगर आप उनको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इंडिविजुअल डोनर्स की डिटेल्स भी आप डाल सकते हो। तो ये डिटेल हमें, हमारे स्पॉन्सर्स की डिटेल भी हमारी एनुअल रिपोर्ट में जाननी चाहिए, जिससे कि नया जो डोनर हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसको पता हो, अच्छा इसके साथ 10 या 20 पहले से कॉर्पोरेट हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी इनको फंड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप मान लो आप 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो 10 स्टेट्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप काम करें, ये डिटेल आप अपनी एनुअल रिपोर्ट में डालें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कंपनियां बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करती हैं। अगर आप वहां काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो लोकेशंस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में लास्ट के कुछ पेजेस में हमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है, जिसमें हम अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस का क्या स्टेटस है, किस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, या कितने हम लोगों ने कई डोनेशंस मिले हैं, कितने हमने खर्च किए हैं, कितना हमारे पास सरप्लस है, कितना हमारे पास कॉर्पस फंड्स है। ये सारी डिटेल्स बहुत ही समराइज वे में अगर आप डालेंगे, टेबल फॉर्म में डालते हैं, अगर ग्राफिकल फॉर्म में इसमें डालेंगे तो क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारी फाइनेंस के बारे में हमारी एनुअल रिपोर्ट जरूर कवर करनी चाहिए। उसके बाद में पूरे साल भर में आपको कोई मीडिया कवरेज मिला है, किसी न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज छपी हो, आप टीवी में आप आए हो, इसके बारे में भी हमें कवर करना चाहिए। इसके बाद हम अगले साल क्या करने वाले हैं, तो उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अगर हम लोग दे देते हैं हमारी एनुअल रिपोर्ट में, तो जो पढ़ने वाला है कि पिछले साल इन्होंने क्या किया, अब ये क्या करने वाले हैं, तो वो डिटेल भी हमारी एनुअल रिपोर्ट में होनी चाहिए। आप चाहें तो उसके अंदर एक छोटी सी अपील भी डाल सकते हैं कि हम इतने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या अगले साल हम ये काम करना चाहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े। तो एक अपील आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि हम एक अच्छी एनुअल रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो मैं बहुत ही लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी आप काम कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से टाइम अनुसार आप उस डिटेल को लिखते रहें। लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप चाहे तो फेसबुक पर आप पोस्ट करते होंगे, हर एक्टिविटी को उसकी डेट के हिसाब से आप पोस्ट करें। तो आपको जब पूरे साल की रिपोर्ट बनानी है तो फेसबुक से आप डाउनलोड कर लो सारी चीज। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि आप अपनी एक्टिविटी लिखते रहें, एक्टिविटी रजिस्टर बनाएं और उस रजिस्टर के अंदर ये पूरे साल भर में डेट के हिसाब से कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, क्या एक्टिविटी हुई, कौन से क्लाइंट के थ्रू हुई, कौन सी लोकेशन पर हुई, ये हमारी रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, हर एक्टिविटी की हमारे पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होनी चाहिए। ये कई बार हम लोग एनजीओ ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई फोटोग्राफ्स इतना जरूरी नहीं है, तो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स और क्या हमने एक्टिविटी करी उसका राइटअप हमारे पास होना चाहिए। फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा कंटेंट राइटर आप हायर करें, उसको बोलें कि मेरी ये रिपोर्ट आप ऐसे बना के दीजिए। उसके बाद में एक अच्छा डिजाइनर आप लीजिए, और डिजाइनर हो सकता है 1,000-2,000 रुपये आपसे लेगा, और एक अच्छी सी आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखी हुई रिपोर्ट है उसको बढ़िया
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक अच्छी रिपोर्ट वो बना सकता है। उसके बाद में आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी आप एक्टिविटी लिख रहे हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम तो आपने लिखा है, प्रोग्राम मेरे ये हैं और आप एक्टिविटी में कुछ और दिखा रहे हैं, तो ये सब लिंक होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी एनुअल रिपोर्ट बनती है। लास्ट में अगर आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते हैं जिसमें कि आपके साल भर में क्या लर्निंग रही, उस लर्निंग के कुछ बुलेट पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, और इस तरह से आपकी एनुअल रिपोर्ट रेडी। जब आपकी एनुअल रिपोर्ट रेडी है उसके बाद में आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर अच्छे फंड्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना एनुअल रिपोर्ट के बारे में। आप डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल्स कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।